नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हमारा जो एजेंडा रहेगा, हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो में क्या क्या चुनावी वादे कर रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोकसभा इलेक्शंस बहुत ही पास आ रहे हैं। 19 अप्रैल से लेके 1 जून तक 7 स्टेप्स या 7 फेज पे लोकसभा इलेक्शंस कंडक्ट कराए जा रहे हैं बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। बट हम जानते हैं कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने चुनावी नतीजे को बेहतर बनाने के लिए अपने मैनिफेस्टो में कुछ कुछ दावे करती है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम ऐसा करेंगे एंड ऐसा करेंगे एंड सो ऑन। दैट मीन्स कि पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादातर पब्लिक्स को इक्विविकेट करती है, इसलिए कहा जाता है कि पॉलिटिकल्स आर इक्विविकेटिंग ऑफ द पब्लिक। एंड एक फेमस क्वार्ट यहाँ पर यह भी फेमस है कि पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। चलिए तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो में कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी क्या क्या मैनिफेस्टो में एजेंडा रख रही है। लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पोस्ट पर कई सारे एस्पेक्ट्स पर अपने मैनिफेस्ट पब्लिश किए हैं, जिसमें से हम सबसे पहले देख पाएंगे कि इन्होंने हिस्सेदारी न्याय को लेकर क्या क्या कहा है। फर्स्ट, इन्होंने कहा है कि सामाजिक व आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति और हर वर्ग की गिनती की जाएगी। सेकंड नंबर पर इन्होंने बोला हुआ है वन अधिकार कानून वाले पट्टों को 1 साल में फैसला किया जाएगा। थर्ड पर इन्होंने बोला है जितनी SC ST जनसंख्या उतना बजट यानी ज़्यादा हिस्सेदारी दी जाएगी। फोर्थ नंबर पर इन्होंने कहा हुआ है आरक्षण का हक, संवैधानिक संशोधन द्वारा 50% सीमा हटाकर SC ST OBC को आरक्षण का पूरा हक। एंड लास्ट इन्होंने कहा हुआ है कांग्रेस उन बस्तियों को अनुसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित करेगी जहां आदिवासी सबसे बड़े सामाजिक समूह पर हैं। एंड इसी कड़ी में हम लोग आगे चलते हैं, तब देख पाएंगे कि इन्होंने श्रमिक लोगों के लिए क्या कहा है, लेबर्स। यानी कि देखा जाए तो भारतीय एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा वर्क फेस जो है लेबर पर डिपेंड करता है। तो लेबर के लिए इन्होंने अपने मैनिफेस्टो पर क्या कहा है। सबसे फर्स्ट बात इन्होंने की हुई है सबको स्वास्थ्य अधिकार। रुपये 25 का सॉरी फ्रेंड्स, रुपये 25 लाख का हेल्थ कवर, मुफ्त इलाज, अस्पताल, डॉक्टर, दवा, टेस्ट और सर्जरी, जो कि बहुत अच्छा है। सेकंड पर इन्होंने बोला हुआ है मुख्य सरकारी कार्यों में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम मजदूरी बंद होगा। असंगठित मजदूरों के लिए जीवन और दुर्घटना बीमा। एंड शहरों के लिए मनरेगा जैसी नई स्कीम्स का प्लान किया जाएगा। एंड इसी कड़ी पे हम आगे चलेंगे तो देखेंगे कि किसानों के लिए इन्होंने क्या कहा हुआ है। किसान न्याय पर इन्होंने सबसे फर्स्ट बात बोला हुआ है कि सही दाम MSP यानी कि मैक्सिमम सप्लाई प्राइस की कानूनी गारंटी स्वामीनाथन फार्मूले के साथ दी जाएगी। GST मुक्त खेती के लिए इन्होंने कहा है किसानों के लिए जरूरी हर एक चीज़ से GST हटेगी। थर्ड, इन्होंने कहा हुआ है कर्ज मुक्ति, कर्ज माफी प्लान प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए परमानेंट आयोग होगा। फोर्थ, कहा हुआ है बीमा भुगतान का सीधा ट्रांसफर, फसल नुकसान पर 30 दिन के अंदर सीधे खाते में पैसा ट्रांसफर होगा किसान भाइयों के। एंड इन्होंने बोला हुआ है किसान न्याय, उचित आयात निर्यात नीति, किसानों की सलाह से नई इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी बनेगी। एंड अगर देखा जाए इन्होंने नारी सम्मान या नारी न्याय के लिए क्या बोला हुआ है, महालक्ष्मी, गरीब परिवार की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपए, जो कि एक अपने आप में एक बहुत बड़ा ह्यूज और एक्सट्रीम अमाउंट है दोस्तों। नारी न्याय, शक्ति का सम्मान, आशा, मिड डे मील और आंगनवाड़ी वर्कर्स को ज़्यादा सैलरी, दोगुनी सरकारी योगदान से, आधी आबादी पूरा हक, केंद्र सरकार की नई नौकरियों में 50% महिला आरक्षण होगा। इसके बाद इन्होंने बोला हुआ नारी न्याय, सावित्रीबाई फूले हॉस्टल, कामकाजी महिलाओं के लिए 2 गुने हॉस्टल्स होंगे। एंड लास्ट इन्होंने कहा हुआ है नारी न्याय अधिकारी मैत्री, महिलाओं को कानूनी हक और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने वाली एक अधिकारी सहेली हर पंचायत में जरूर होगी। अब यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट और भारत की पॉपुलेशन के एक बहुत बड़ा हिस्सा यूथ, तो यूथ के लिए इन्होंने अपने मैनिफेस्टो पर क्या कहा है, चलिए उसे देखते हैं। कि युवा न्याय, पहली नौकरी पक्की। दैट मीन्स कि हर शिक्षित युवा को 1 लाख रुपए की अप्रेंटिसशिप का अधिकार दिया जाएगा, जो कि वास्तव में रैली गुड अगर ऐसा होता है दोस्तों तब। युवा न्याय, भर्ती भरोसा, 30 लाख सरकारी नौकरियां, सभी खाली पोस्ट कैलेंडर के अनुसार भरेंगे। और इन्होंने कहा है पेपर लीक से मुक्ति। हमने देखा है पिछले 2-3 सालों में
चाहे वो स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम हो या स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लीक हो रहे हैं। तो यूथ बहुत ज़्यादा परेशान है। तो उसी समस्या को दूर करने के लिए इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जोर दिया है इस बात पर कि पेपर लीक से मुक्ति दिलाएंगे, और कहा है युवाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपए का नया स्टार्टअप फंड रखा जाएगा। गिग वर्कर सुरक्षा में इन्होंने कहा है गिग वर्कर के लिए बेहतर कामकाजी नियम और संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा की जाएगी। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो ओवर होता है। अगर आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो और आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन आपके काम के लिए है, तो दोस्तों प्लीज़, आई एम न्यू फ्रॉम योर यूट्यूब चैनल, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय दोस्तों।